स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड 11 मिनट क्वांट कंसेप्ट ट्रिक्स के अंदर आपका स्वागत है। तो ये सीरीज है मैथ्स के कंसेप्ट की, जिसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, शॉर्टकट समझते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए आज का हमारा कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है। देखिए, अगर एक A यहाँ पे पर्सन है और एक B वहां पे पर्सन है, अलग अलग जगह पे, अगर A इधर से आ रहा है 2 की स्पीड से फॉर एग्जांपल, और B उधर से आ रहा है लेट्स से 3 की स्पीड से, तो क्या होगा अगर इनके बीच में मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, तो क्या होगा, कितने टाइम में ये कवर कर लेंगे। ये इधर से 2 की स्पीड से कवर कर रहा है, ये इधर से 3 की स्पीड में कवर कर रहा है, मतलब हर घंटे में ये इधर से 2 चलेगा, ये इधर से 3 चलेगा, तो टोटल कितना कवर हो गया 5। और कवर कितना करना है 10, तो कितने घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे में 5 हुआ है तो 10 कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। तो फंडामेंटल क्या है कि जब भी चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहां पे टाइम कितना लगेगा, अगर मैं पूछूं तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, राइट। तो ये डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है। ये जो हमारे पास स्पीड आएगी ये 2 किलोमीटर, सॉरी ये टाइम है, 2 आवर्स का आपका टाइम लगेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी, तो किलोमीटर से किलोमीटर के आंसर आपका जो टाइम आएगा वो 2 घंटे आ जाएगा, मतलब 2 घंटे में ये मिल जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नेट रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक इधर से कवर कर रहा है, एक उधर से कवर कर रहा है, दोनों साइड से डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ ए मैन एंड वुमेन walking in opposite direction are given 15 and 10 and distance between them is 100. So what is the time taken to meet at a place? तो क्या है, वही क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे। दो लोगों के बीच में गैप है 100 का, एक की स्पीड है 15 मैन की और वुमेन की जो है वो स्पीड है 10। तो कितने टाइम में ये एक दूसरे को मिलेंगे, बस यही क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस कितना है 100 और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वो 25 डिवाइड करते ही आपका आंसर आ गया 4 आवर्स। वेरी सिंपल, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, दो ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की स्पीड 55 है, एक की स्पीड 45 है, दोनों के बीच में 1500 का गैप है। तो कितने बजे, कितने टाइम पे ये ट्रेन, कितने टाइम के बाद ये ट्रेन्स मिलेंगी। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन के बीच में, 1500। जब भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन दिखेगा आप दोनों की स्पीड ऐड कर देंगे, तो 100 की स्पीड से कितने आवर्स लगेंगे, बस डिवाइड कर दो, तो 15 आवर इज योर आंसर। क्या ये कंसेप्ट समझ आया। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपने ऐड करनी है और कुछ भी नहीं, राइट। अगला क्वेश्चन सेम है, राइट। रनिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, थोड़ा सा फर्क हो गया यहाँ पे, अभी दो अलग अलग प्लेस से नहीं चल रहे हैं लोग, सेम प्लेस से चल रहे हैं दो लोग। एक जा रहा है 20 की स्पीड से और एक जा रहा है 16 की स्पीड से। जा ये रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो एथलीट हैं, एक इधर भाग गया एक इधर भाग गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, हाउ फार दे विल बी आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद वो कितनी दूर होंगे, आपसे ये सवाल पूछा है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। अब स्पीड क्या लोगे,
दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36। और टाइम कितना है? 20 मिनट। इसे अगर मैं आवर्स में चेंज करूं तो 20/60 हो गया, मतलब 1/3 हो गया। तो इसे सॉल्व करके आपको आंसर मिल रहा है 12 किलोमीटर, राइट? क्योंकि ये 1/3 आर से आर्स कट गया, 3 से 36 कैंसिल हो गया, तो 12 किलोमीटर उनका डिस्टेंस हो जाएगा। अगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, टाइम आपको पता है, तो इतना डिस्टेंस उनके बीच में होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है? दो स्टेशन के बीच में 175 किलोमीटर का गैप है। दो स्टेशन के बीच में 175 किलोमीटर का गैप है। एक ट्रेन दिल्ली से चलती है 10 की स्पीड से इधर कानपुर पे, और एक कानपुर से चलती है इधर 15 की स्पीड से। वही सवाल है, कितने टाइम के बाद ट्रेन्स मिलेंगी? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 175, और स्पीड क्या होगी? दोनों की ऐड कर देंगे, तो ये डिवाइड कर दो 25 से, 7 आवर्स लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। बड़े ही आसान सवाल होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक ट्रेन 20 की स्पीड से चली है P से Q, दूसरा 25 की स्पीड से चली है, राइट? और दोनों ही 10 बजे चली है, ठीक है? और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 225। आपको बताना है, इस बार आपको बताना है एट व्हाट टाइम ट्रेन्स विल मीट। ये ऑप्शन नहीं है। आपका जो आंसर जो भी आएगा, जितने भी आवर्स आएगा ना, वो आपने 10 में जोड़ के मुझे बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में। देखो, मान लो आपके 5 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, तो 5 आप 10 बजे में ऐड करके एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, एट व्हाट टाइम ट्रेन्स विल मीट, राइट? तो 20 और 25 दोनों स्पीड है, इसे ऐड करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिवाइड कर देना है स्पीड को, टाइम आ जाएगा। बस वो जो टाइम आएगा वो इसमें ऐड करके मुझे टाइम बताना। मतलब ये 5-6 घंटे जो भी आएगा वो आप उसमें ऐड करके मुझे बताना कि कितने बजे ट्रेन मिलेगी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए इसे करते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से चली है 3 बजे और वहां जाके पहुंची है कानपुर में 7 बजे, और एक ट्रेन वहां से चली है कानपुर से 5 बजे और इधर आके चली है, इधर आके पहुंची है 8:30 बजे। आपको बस इतना दिया हुआ है और आपसे पूछा है कितने टाइम पे ट्रेन्स मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट? ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। देखो, ये अगर देखा जाए तो 4 घंटे में पहुंची है फर्स्ट वाली, और दूसरे वाली का टाइम गैप देखा जाए तो 3.5 घंटे में पहुंची है, राइट? तो आप देखो, ये चली 3 बजे और ये चली है 5 बजे। ये पहुंच रही है 4 घंटे में, वो पहुंच रही है 3.5 घंटे में। आपको डिस्टेंस नहीं दिया, स्पीड नहीं दी, आपको बस ये पूछा है कितने बजे ट्रेन मिलेगी, टाइम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो आप डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं, d मान लो, x मान लो, ऐसे करके। लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप डिस्टेंस कोई ऐसा माने जो इनके टाइम से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, तो टाइम से डिवाइड करना है तो डिस्टेंस को हम टाइम का ही कोई मल्टीपल मान लेते हैं, डिवाइड करके फिर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। तो हम ना इसका एलसीएम ले लेते हैं और उसे डिस्टेंस मान लेते हैं। 4 और 7/2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए, 4 और 7 का एलसीएम है 28। ऊपर एलसीएम लेना है लेकिन नीचे नहीं लेना है, नीचे आपको एचसीएफ लेना होता है, ध्यान रखना। ऊपर ही एलसीएम लेंगे, नीचे नहीं। 1 और 2 का एचसीएफ 1 आएगा। तो आपको ये जो डिस्टेंस मिला, कितना मिला? 28 किलोमीटर। अब आपको टाइम पता है, इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लग रहा है। तो पहले की स्पीड कितनी आ गई? 28/4 7। दूसरे की स्पीड कितनी आ गई? 28/3.5। 28 को ये 3.5 का मतलब होता है 7/2। तो ये सॉल्व करोगे, 4 पे जाएगा, 4 2 8 आ गया,
ये हमारा कंसेप्ट है। ये 7 की स्पीड से जा रहा है, वो 8 की स्पीड से जा रहा है इधर, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन है। पर एक प्रॉब्लम है, ये 3 बजे चला है और वो 5 बजे चला है। तो अब क्या होगा, अब 2 घंटे पहले निकल लिया है ये 3 बजे चला है, वो 5 बजे चला है, तो ये 2 घंटे में कितना कवर करेगा, इसकी स्पीड कितनी है, अगर हम देखें 7, तो 2 घंटे में कितना कवर कर लेगा, 7 2 ज़ा 14, और डिस्टेंस कितना था 28 में से इसने 14 कवर कर लिया, माइनस कर दो, तो बचा कितना रिमेनिंग डिस्टेंस 40। अब ये बाकी 14 तो दोनों मिलके कवर करेंगे ना, ये इधर से जा रहा है, वो उधर से भी ट्रेन आ जाती, तो अब ये कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 14 और स्पीड कितनी है, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 8 15, इतने आवर्स लगेंगे। तो इसको अगर मिनट में चेंज करोगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ रहा है 56 मिनट। 56 मिनट, तो 56 मिनट आप ऐड कर दोगे किसके अंदर, 7 बजे के बाद, सॉरी इस 5 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे, इस 5 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे, ये आपका आंसर आएगा। दोबारा सुनिए, इसका टाइम पता था कि ये 4 घंटे में पहुंचती है, ये 3.5 घंटे में पहुंचती है, एलसीएम ले लिया, डिस्टेंस आ गया, ये 3 बजे चल रही है, वो 5 बजे चल रही है, 2 घंटे में ये कितना कवर कर लेगी, 7 की स्पीड से, स्पीड निकाल ली हमने दोनों की, ये 14 कवर कर लेगी 28 में से, तो बचा 14, बाकी बचा 14 दोनों मिलके चलेंगी, क्योंकि अब 5 बज गए हैं, तो दोनों 15 की स्पीड से कवर करेंगी 56 मिनट में, तो 5 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर मुझे आपने बताना है। एक ट्रेन मुंबई से पुणे जाती है, 2 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचती है दोपहर को। दूसरी उल्टा आती है, वो 4 PM पे चलती है, 9 PM पे पहुंचती है। सेम सवाल है, दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका आंसर भी आपने कमेंट में बताना है। कैसे लग रहे हैं आपको ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स, ये बताइएगा। एंड स्टूडेंट, एक स्पेशल ऑफर है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, अभी आपको एक धमाका सेल मिल रही है। ये हमारे कोर्सेज जो बहुत महंगे थे, अभी आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल रहे हैं। अभी ये जो कोर्सेज हैं काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे 5000 6000 में भी लिया है, अभी आपको ये मिल रहा है 3500 में। अगर आप बैंक और एसएससी वाले कोर्स पे लेना चाहते हैं, बैंक और एसएससी का कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए। KS लाइव कूपन कोड यूज़ करके आपको ये सिर्फ 3500 में मिलेगा, और इसमें जो एडमिशन है 31 मई को ये बैच क्लोज हो जाएगा। चाहे बैंक का लेना हो ले सकते हो, चाहे एसएससी का लेना हो वो 30th को क्लोज हो जाएगा। बैंक वाला आपको 2000 में मिल रहा है और एसएससी वाला आपको 1500 में मिल रहा है। कूपन कोड है KS लाइव। बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगी स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। जौन सा भी कोर्स आपने लेना हो ले सकते हो। एग्जाम लाइंड अप है, बैंक के एग्जाम भी लगातार आ रहे हैं, CGL आने वाला है, तो ये मौका गवाइए मत, जल्दी से तैयारी कर लीजिए। मुझसे जुड़ना चाहे तो इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये सीरीज कैसे लग रही है, कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।